नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिता आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। बिग बॉस OTT 3 नॉमिनेशन टास्क नॉमिनेशन स्पेशल लेकर हम आपके लिए आ गए हैं दोस्तों। आज के रिव्यू की बात करूं, आज का शो रहा नॉमिनेशन स्पेशल रहा और नॉमिनेशन के बाद घर में होते हुए समीकरण, बदलते हुए समीकरण जो है हमें देखने को मिले। उसके साथ साथ बड़ा पाव गर्ल का अपने पास के बारे में बताना, घर में शिवानी विशाल लव कटारिया की मस्ती कहें या फिर रणवीर वर्सेस सना मकबूल, या कहें कि विशाल वर्सेस अरमान। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के शो के बारे में, नॉमिनेशन स्पेशल के बारे में। तो दोस्तों, शो शुरू होता है आज बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित के बारे में। चंद्रिका दीक्षित आज सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं और शेयर करती है अपने पास के बारे में, बताती हुई नज़र आती है चंद्रिका जी की कैसे मतलब कि उनके माँ के बाद जो है उनके फादर साहब ने, पिताजी ने जो है बार बार अगेन शादी की और उनको पूछा तक नहीं अपने पास के बारे में, इमोशनल होते हुए नज़र आती हैं। उसके बाद जो है नेजे अपना पास जो है शेयर करते हुए नज़र आती है। सना सुल्तान के साथ बात करते आते अपने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम को याद करते हुए नेजे जो है बात करते हुए नज़र आते हैं और साथ के साथ बताते कि वो बैक बेंचर्स हुआ करते थे, मतलब कि शरारतें खुद करते थे, नाम किसी और का लग जाता था। ऐसी बात करते हुए नज़र आते हैं और साथ के साथ शिवानी विशाल और लव की मस्ती जो है नज़र आती है। उसके बाद दोस्तों रणवीर जो है नेजे के साथ विशाल और लव के बारे में जो है बात करते हुए नज़र आते हैं। और ये क्या बात करते हुए नज़र आते हैं, दरअसल दोस्तों रणवीर बात करते हैं जो विशाल एंड लव हैं उनको जो प्लेटफॉर्म मिल गया है यूट्यूब का, उसमें टैलेंट दिखाने का मौका मिल गया है, ज़्यादा पापड़ बेलने नहीं पड़े। बट जब हमारा टाइम था, रणवीर बात कर रहे थे कि जब हमारा टाइम था ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, मतलब कि जगह जगह पर जाके इंटरव्यू देने पड़ते थे, मिलना पड़ता था लोगों से काम के लिए। बट आज का टाइम ऐसा आ गया है, यूट्यूब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आप में टैलेंट है, दिखाओ और हो जाओ शुरू और आप यहाँ बैठ जाओगे। तो आज के टाइम पे इतने पापड़ बेलने नहीं पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अरमान और नेजे इकट्ठे बैठे होते हैं और नेजे पूछते हैं आपके पास गाड़ियाँ कौन कौन सी, और अरमान जैसे ही गाड़ियाँ गिनानी स्टार्ट करते हैं, नाम लेना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नेजे की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। मेरे पास भी ये हो सकता था अगर मैं शुरू सही रखता अपने आप को जब मैंने स्टार्ट किया था। तो अरमान ने कहा आपके पास भी हो जाएंगी। और जहाँ तक मेरी बात है, इतनी सारी गाड़ियाँ इसलिए क्योंकि परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, सबको अलग गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। इवन मेरे पास टीम भी है, 4 गन मैन भी हैं। तो ये बात करते हुए अरमान जो है नज़र आते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों विशाल, लव एंड मनीषा जो है बात करते हुई नज़र आती है अरमान और उसकी फैमिली के बारे में कि पायल कल चली गई, जैसे कि हमने देखा था एविक्ट हो गई थी। तो अरमान एंड कृतिका को देखकर पायल जेल से फील कर रही होंगी। साथ के साथ यही बात करते नजर आए कि यार ये कैसे रहते होंगे, कैसे सोते होंगे। और थोड़ी देर बाद खुद रियलाइज़ करती हैं हमारी मनीषा जी की यार हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें क्या, वो उनकी लाइफ है वो देखिए। उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है नॉमिनेशन टास्क की। सना सुल्तान को बुलाया जाता है कि आकर वो चिट्ठी पढ़ें और चिट्ठी पढ़ के बताती हैं आज जो है समय समय पर शिकारियों को बुलाया जाएगा और शिकारी जो है अपना शिकार जो करेंगे वो मिल बांट कर करेंगे। तो समय समय पर बुलाया जाता है। सबसे पहले बुलाया जाता है रणवीर एंड नेजे को अपना कन्फेशन रूम में और उनसे पूछा जाता है चंद्रिका एंड साई केतन में से आप किसको जो है नॉमिनेट करना चाहेंगे। आज के दोस्तों और नॉमिनेशन में एक चीज़ और देखने को मिली, इससे शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, आज का नॉमिनेशन ऐसा लगा कि जैसे बिग बॉस जिस कंटेस्टेंट को चाहते हैं नॉमिनेट हो उसी के अकॉर्डिंग बुलाया गया आज जो है कंटेस्टेंट्स को, और उसी के अकॉर्डिंग जो है दिखाए गए शिकार की यार ये शिकारी जो है ना इस शिकार को कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग नॉमिनेशन हुई। सारी ऐसी लगी कि फिक्स नॉमिनेशन हुई। तो बात करते हैं रणवीर एंड नेजे से। रणवीर एंड नेजे को पहले बुलाया गया कन्फेशन रूम में, चंद्रिका और साई केतन में से किसी एक को नॉमिनेट करना था, जहाँ रणवीर जो है चंद्रिका गेरा दीक्षित का साथ देते नजर आए कि वो रोटियां बना लेती हैं, काम कर लेती हैं, बट साई ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वहीं नेजे कहते हैं कि साई स्ट्रॉन्ग है, अपने ओपिनियंस रखते हैं, बट चंद्रिका जी जो है ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं।
तो बिग बॉस भी कह देते हैं कि यार ड्यूटीज़ के बेस पे आपको नॉमिनेशन मत कीजिए। तो रणवीर एंड एज एक पॉइंट पर एक पेज पर आ जाते हैं और कर देते हैं चंद्रिका गेरा दीक्षित को नॉमिनेट, और आज का पहला नॉमिनेशन होती हैं चंद्रिका जी। उसके बाद बुलाया जाता है लव एंड सना को बुलाया जाता है दोस्तों। कृतिका एंड नेजे में से किसी एक को जो है नॉमिनेट करना होता है। सना मकबूल जो है अपना नेजे का साथ देती हुई तो नज़र आती हैं, बट उनको डिफेंड करती हुई नज़र बिल्कुल भी नहीं आती। जहाँ लव कहते हैं कि कृतिका सेफ होनी चाहिए, वहीं सना मकबूल कहती है नेजे, बट सना मकबूल कोई भी रीज़न नहीं दे पाती हैं ठीक से नेजे को सेव करने के लिए। और लव एंड सना एट द एंड एक पेज पर आते हैं और कृतिका को सेव कर देते हैं और नेजे को नॉमिनेट करते हैं और दूसरे कंटेस्टेंट बनते हैं नेजे नॉमिनेट होने वाले। उसके बाद बुलाया जाता है चंद्रिका गेरा दीक्षित एंड शिवानी को दीपक एंड मुनीषा में से नॉमिनेट करने को, और दोनों एक ही पेज पर होते हैं कि दीपक जी को सेफ होना चाहिए कि वो चेयर पर बैठे हैं, व्हील चेयर पर हैं, बट फिर भी अपने जो है टाइम पर ओपिनियन देते हैं, हमें समझाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट मुनीषा का कुछ भी ऐसा नहीं है और मुनीषा को जो है नॉमिनेट करते हुए नज़र आते हैं चंद्रिका एंड शिवानी दोनों। वहीं बात करूं आगे जो है पोलामी और मुनीषा को जो है बुलाया जाता है लव एंड सना सुल्तान में से किसी एक को नॉमिनेट करना होता है। तो जहां पोलामी जो है लव को सेव करना चाहती हैं, वहीं मुनीषा जो है सना सुल्तान को जो है पोलामी जो है सना सुल्तान को सेव करना चाहते हैं, मुनीषा जो है लव को सेव करना चाहती हैं, और दोनों एक पेज पर नहीं आती। और बिग बॉस जो कह देते हैं यार तुम दोनों निकलो कन्फेशन रूम से, और बाद में कहते हैं अगर तुमने किसी का शिकारी नहीं किया तो शिकारी का क्या मतलब होता है, या तो वो शिकार कर किया था या वो शिकार हो जाता है। और इसलिए बिग बॉस जो है पोलामी और मनीषा को दोनों को ही नॉमिनेट कर देते हैं। हालांकि मनीषा पहले ही नॉमिनेट हुई होती है, तो इसमें सिर्फ पोलामी जो रह जाती हैं जो नॉमिनेट हो जाती हैं, खुद ही अपना शिकार कर लेती है पोलामी, एंड लव एंड सना जो है दोनों ही सेव हो जाते हैं। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट बनती है हमारी पोलामी जी जो कि नॉमिनेट हो जाती है। उसके बाद बुलाया जाता है साई एंड सना को, सना सुल्तान को, जो कि शिवानी और रणवीर शोरे में से एक को नॉमिनेट करना होता है। एंड साई एंड सना दोनों ही मानते हैं कि रणवीर शोरे जो हैं अपना टाइम पर ओपिनियन रखते हैं, हर जगह दिखते हैं, स्ट्रोंगर हैं, इवन अगर वो लड़ाई भी करते तो चीज़ों को समझते हैं किस चीज़ को कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो शिवानी जो है एज यू नो कि हमने पिछले हफ्ते देखा है, तो वो इरिटेट भी करती हैं, समझती नहीं है किसी चीज़ को और अपनी लगी रहती हैं। तो शिवानी को कर देती है नॉमिनेट और रणवीर को कर देते हैं साई एंड सना सेफ। तो इस तरह से अगली कंटेस्टेंट होती है शिवानी जी नॉमिनेट होने वाली। उसके बाद दोस्तों दीपक एंड अरमान जी को बुलाया जाता है सना मकबूल एंड विशाल में से नॉमिनेट करने को। जैसा कि हम सभी जानते हैं अरमान जो है विशाल के अगेंस्ट ही है, और दीपक भी जल्दी मान जाते हैं कि यार विशाल को भी नॉमिनेट करना चाहिए और सना मकबूल को सेव, और अगले कंटेस्टेंट बनते हैं विशाल नॉमिनेट होने वाले दीपक एंड अरमान के द्वारा। उसके बाद दोस्तों विशाल एंड कृतिका जी को बुलाया जाता है अरमान एंड पोलामी में से नॉमिनेट करना, क्योंकि पोलामी खुद से जो है नॉमिनेट हो चुकी होती हैं। तो विशाल एंड कृतिका को कहा जाता है कि आप अरमान को सेव करना चाहेंगे या नॉमिनेट, क्योंकि कृतिका वैसे भी अरमान की बीवी है, उनको कर तो सकते नहीं है, और विशाल जी भी कहते हैं कि सेव ही करते हैं अरमान को नॉमिनेट करने की क्या जरूरत है, अब यार तक कुछ है नहीं, अब किसी को बचाने का है तो हम बचाएंगे। तो विशाल एंड कृतिका अरमान जी को बचा लेते हैं। तो दोस्तों आज के जो नॉमिनेट हुए हैं वो हैं कंटेस्टेंट चंद्रिका दीक्षित, नेजे, मुनीषा, शिवानी, पोलामी एंड विशाल पांडे। एक बार फिर से आपको बता दूं, चंद्रिका दीक्षित, नेजे, मुनीषा, शिवानी, पोलामी एंड विशाल, ये 6 कंटेस्टेंट हुए हैं बिग बॉस से घर होने के लिए, बेघर होने के लिए घर से नॉमिनेट। वहीं जो है दोस्तों रणवीर एंड सना मकबूल में लड़ाई हो जाती है, किस बात को लेकर होती है। दरअसल दोस्तों सना मकबूल जो है नेजे को कहती हैं आपको मैं डिफेंड नहीं कर पाई, क्योंकि लव कटारिया ने जो है कन्फेशन रूम में कहा कि वो स्पेयर पार्ट्स हैं, कल जैसा रणवीर ने भी कहा था, तो इस वजह से मैं आपको डिफेंड नहीं कर पाई कि आप किसी यूज़ के नहीं हो। तो सना मकबूल का ऐसा कहना नेजे को रणवीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और रणवीर ये कहते हुए नजर आए कि आप भड़का रही हैं उसके ऊपर। सना मकबूल और रणवीर, सना मकबूल
बार बार ये कहती नजर आई, मैं आपको इनको भड़का नहीं रही हूँ, मैं तो रीजन बता रही हूँ क्यों नहीं डिफेंड कर पाई। बट वहीं नेजे कहते हुए नजर आते हैं कि अगर सना मकबूल मैं आपकी जगह होता, आपके साथ चाहे वो लव होता या चंद्रिका होती या कृतिका होती, घर का XYZ कोई भी सदस्य होता, तो मैं आपको सबसे पहले रखता, मैं आपको डिफेंड करता। वहीं रणवीर और सना मकबूल के बीच में काफ़ी देर तक इस बात को लेकर लड़ाई होती रही। और सना मकबूल दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सना मकबूल के बारे में, इस समय जो सना मकबूल लग रही हैं वो एक विनर की तरह लग रही हैं, जो अभी तक उनकी पर्सनैलिटी निकल कर आई है। सना मकबूल एक फाइनलिस्ट में से जो है लग रही हैं इस समय। सना मकबूल एंड रणवीर शोरे दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो लगभग जो है फाइनल की रेस में बने और फाइनल में जाएंगे भी। वहीं दूसरी तरफ बात करूं, विशाल पांडे एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं और हमारी शिवानी कुमारी जी, ये दो कंटेस्टेंट हैं जो कि लग रहे हैं कि ये फाइनल टॉप 4 तो होने ही वाले हैं। आप लिखवा लीजिए, सना मकबूल, रणवीर शोरे, इधर से विशाल पांडे एंड शिवानी कुमारी, और एक लास्ट जो मैं नाम लूँगा वो है लव कटारिया का, क्योंकि उनका फैन बेस तो बहुत ज़्यादा, और स्पेशली बात करूँ एलविश यादव का, तो उनकी आर्मी पूरी सपोर्ट कर रही है। तो ये 5 कंटेस्टेंट होने वाले हैं हमारी तरफ से जो फाइनल में जा सकते हैं। उसके बाद आज के शो की और बात करूँ तो जैसा कि हमने देखा मुनीशा खदानी जो है जो अपना नॉमिनेट हो गई हैं, तो आज वो बड़ा रोती हुई नजर आई इमोशनल कि यार मुझे इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था, मैं बाहर चली जाऊंगी, और उनका इमोशनल ड्रामा देखने को मिला। इसके साथ साथ जो है अपना हमारी बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित जी, मैं आज के बाद खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खाना बनाने के लिए कहा है ना, मुझे नॉमिनेट किया है ना, तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ऐसा कहती हुई नजर आई चंद्रिका गेरा दीक्षित। उसके बाद रात भी जब हो गई तो चंद्रिका गेरा दीक्षित घर में बात करते हुए नजर आए कि अरमान मलिक जो है ना आज भड़का रहे हैं, कि मुझे कहते हुए नजर आए कि यार नैज़े ने ना तुम्हें रोटियां बनाने को करके नॉमिनेट किया है, ऐसे किया है नॉमिनेट, मुझे भड़का रहे थे, बट मैं किसी से लड़ूंगी नहीं, मैं किसी से नहीं लड़ूंगी। और उसके अलावा जो है अरमान मुनीशा खतानी को भी भड़काते हुए नजर आए कि यार ये लव कटारिया और विशाल पांडे जो हैं आपको मुन्नी मुन्नी कहते हैं, तो आपकी एज के अकॉर्डिंग इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वहीं जो है मुनीशा बाद में ये बात करते हुए नजर आई विशाल और लव के साथ कि अरमान आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं, जहां अरमान आज समय समय पर एक दूसरे को, पूरे सभी घर वालों को, कभी सना सुल्तान को ज्ञान देते हुए नजर आए, तुम चुप क्यों बैठे हो, बोलो, तुम ये करो वो करो, हर घर वाले के साथ लगे रहे। वहीं जो है लास्ट में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि सना मकबूल और नैज़े इमोशनली सना मकबूल नैज़े को जो है संभालती हुई नज़र आई और कहती हुई नज़र आई कि यार टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हाँ ठीक है मैं तुम्हें डिफेंड नहीं कर पाई, मैं नैज़े कहते मैं तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूँ, और मेरा जो बॉन्ड है एक तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है तुम्हारे आगे पीछे फिरना है, कहते हुए नज़र आए। और उसके बाद सना मकबूल जो इमोशनली टूटी, आज वाकई में ही देख के लगा कि यार वो सच में उसके लिए रो रही हैं, बट ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि सना मकबूल की ये फीलिंग्स अच्छी और सच्ची हैं या नहीं हैं नैज़े के लिए। आपका क्या है कहना आज के शो के बारे में? आज का अधिकतर समय जो है लेती हुई स्क्रीन पर नज़र आई सना मकबूल। जी हाँ दोस्तों, सना मकबूल आज का शो जो है कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्क्रीन शेयर करती हुई नज़र आई। आपका क्या है कहना आज का शो स्टॉपर कौन है? और आज के जो 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं, चाहे वो हमारे विशाल हों, उसके साथ साथ हमारी विशाल के साथ साथ चंद्रिका गेरा दीक्षित हों, शिवानी हों, आप किसे बचाना चाहेंगे? नैज़े हों, मुनीशा हों या पुलामी? चंद्रिका गेरा दीक्षित, नैज़े, मुनीशा, शिवानी, पुलामी एंड विशाल पांडे, आप किस को बचाना चाहेंगे, सेव करना चाहेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।